हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक इंट्रोडक्शन दी थी कि व्हाट इज़ आई नोड। आई नोड होता क्या है, ठीक है। इंडेक्स नोड जो कि लाइनक्स या यूनिक्स में यूज़ होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है, जिसमें पूरी फाइल की, पूरी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड आई नोड। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फाइल दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन आई नोड। ये सारी डिटेल है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लार्जेस्ट फाइल साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो हम एक डायग्राम के साथ समझते हैं कि आई नोड होता क्या है। दिस इज़ इंडेक्स। जैसे आपके पास घर में बहुत सारी बुक्स हैं, उन पे फ्रंट के ऊपर एक इंडेक्स बना होता है, वही इंडेक्स नोड हमारी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या यूनिक्स में आई नोड हम कहते हैं। फिर उसके बाद इस आई नोड के साथ कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। वी आर अनअवेयर कितने ब्लॉक्स हैं, ये कौन से ब्लॉक्स हैं, ये हैं डायरेक्ट ब्लॉक। एंड एग्जामिनर हैज़ गिवन इन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स हैं। मैं कोई पूरा क्वेश्चन अभी डिटेल में रीड नहीं कर रही, ठीक है। आई विल रीड दिस होल क्वेश्चन लेटर ऑन, पहले आप सुन लो कुछ चीज़ें, आगे देखो। अ सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक है। इनडायरेक्ट ब्लॉक के लिए फिर से एक इंडेक्स नोड क्रिएट हुआ जिससे एक ये 12 थे ऐसे, ये कितना है, सिर्फ 1 है इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, डबल इनडायरेक्ट। ये कितने दिए हैं हमें, दैट इज अगेन 1, सिंगल, ठीक है ना, सिंगल। तो दिस इज योर डबल इनडायरेक्ट, दैट इज डबल इनडायरेक्ट, ठीक है, दैट इज 1। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी के लिए जो इंडेक्स का साइज है, एग्जामिनर वांट्स टू नो कि वो टोटल फाइल साइज क्या होगा। तो सिंपल कंसेप्ट समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ एड्रेसेस की डिटेल पता होनी चाहिए, यहाँ पे है क्या, इस आई नोड में कितने एड्रेस टोटल आ रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम, ठीक है। फॉर मैक्सिमम फाइल साइज, ठीक है, मैक्सिमम फाइल साइज इज इक्वल टू, सबसे पहले डायरेक्ट कितने ब्लॉक्स हैं, 12 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, हमारा डिस्क का साइज़ कितना है, डिस्क के ब्लॉक का साइज़ कितना है, दैट इज़ 2 KB। ब्लॉक का साइज़ इतना है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट के लिए फाइल साइज़ आया, पर हमें इसमें इनडायरेक्ट एंड डबल इनडायरेक्ट दोनों शामिल करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट के लिए भी ब्लॉक साइज तो हमारा 2 KB ही रहेगा, राइट, 2 KB ही रहेगा। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 1 है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक और पॉइंटर लग चुका, तो हमें इसका साइज भी पता होना चाहिए। क्लियर, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन दैट। आगे देखो, ऐसे ही डबल इनडायरेक्ट के लिए भी क्या होगा, 2 KB तो लगेगा ही लगेगा। साथ में डबल इनडायरेक्ट तक पहुंचने के लिए पहले सिंगल इनडायरेक्ट भी आया जो यहाँ पे था, फिर उसके बाद एक और आ चुका, तो वी हैव टू फाइंड आउट साइज ऑफ 2 हेयर, ठीक है। एक इसका साइज जो फाइंड करेंगे वो यहाँ पे भी यूज़ होएगा, ठीक है। मैं डिटेल में आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, सो पैनिक मत होना कि क्या हो रहा है। सबसे पहले डायग्राम के कंसेप्ट को समझ लो, उसके साथ आई नोड का कंसेप्ट समझना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। डायग्राम मैंने बताई, डायरेक्ट ब्लॉक्स, दीज आर इनडायरेक्ट, दीज आर डबल इनडायरेक्ट। किसी भी स्टूडेंट को इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो आगे सुनो। नाउ व्हाट इज साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक, एक डिस्क के ब्लॉक का साइज क्या गिवन है, साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक इज 2 किलोबाइट्स, ठीक है। आगे डिस्क एड्रेस का साइज कितना है, डिस्क एड्रेस का साइज दैट इज 32 बिट्स। इनको हमें कैसे यूज़ करना है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक को
डिस्क एड्रेस के साथ, ठीक है, एड्रेस का साइज़ क्या है उसके साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, उस वक्त हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे कितने हैं। दीज आर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। साइज़ निकालने के लिए ये तो चाहिए ही। आप सिंपल सोचो, आपके घर में ये एक कपबोर्ड है, वार्डरोब है, ओके, एक का साइज 2 सेंटीमीटर है। कितने वार्डरोब हो चुके, टोटल शेल्व्स कितनी है, एक शेल्फ का साइज 2 सेंटीमीटर है, शेल्फ 4 है, तो टोटल 8 सेंटीमीटर साइज होएगा। मुझे यहाँ पे वही निकालना था आई नोड में। एक ब्लॉक का साइज मुझे दिया है 2 KB। नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। किस तरह से कर सकते हैं, 2 किलोबाइट डिवाइड बाय 32 बिट, सिंपल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको 2 किलोबाइट एंड 32 बिट को कैसे इवेल्युएट करना है वो नहीं आता, तो ध्यान दीजिए। हम 2 किलोबाइट को लिख सकते हैं 2 × 2⁻10 बिकॉज 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 2⁻10 बिट एंड 32 को हम क्या लिख सकते हैं, बाइट, ठीक है, ये हमारा बाइट में आ गया। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 4 बाइट। ऊपर नीचे हमने यूनिट सेम कर ली है। 4 बाइट इज इक्वल टू 2⁻2 दैट इज इक्वल टू 2⁻11 माइनस 2⁻9। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स मेरे पास कितने आ चुके हैं, 2⁻9 आ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइल का साइज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 12 डायरेक्ट ब्लॉक्स हैं, उनका साइज एक का 2 KB है, 12 का 24 KB हो जाएगा। नेक्स्ट सुनो, पॉइंटर कितने जा सकते हैं इनडायरेक्ट के लिए। नंबर ऑफ ब्लॉक 2⁻n है, 9 है, 2⁻9 मल्टीप्लाई 2 KB और मल्टीप्लाई बाय 1। क्यों, क्योंकि वहाँ तक हमें इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि इनडायरेक्ट का एक ब्लॉक लेना है। नेक्स्ट, डबल इनडायरेक्ट में क्या होगा, पहले 2⁻9 होगा, अगेन 2⁻9 होगा, मल्टीप्लाई 2 KB मल्टीप्लाई 1, बिकॉज डबल का भी एक ही है। जस्ट वी आर गोइंग टू इवेल्युएट ऑल दिस। हम इसको इवेल्युएट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कर रही हूँ क्योंकि आप इसको इवेल्युएट करने में भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो, क्योंकि आप लोगों को यूनिट को कैसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती जो हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ दिस, ध्यान दीजिएगा। नाउ व्हाट इज़ दिस, 24 KB नेक्स्ट प्लस दैट इज़ 2⁻10 KB, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट 2⁻18 समथिंग, ठीक है, 18, 2⁻18 लिख सकते हैं और उसके साथ फिर KB पड़ा है 2 KB, ओके। इस तरह से हम लिख सकते हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, इन सभी एक्सप्रेशन में से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ तो हम इसको थोड़ा सा इजी वे से और भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रही हूँ। पहले मैं जो टॉप पे इक्वेशन है उसको एज इट इज़ लिख रही हूँ सो दैट आप समझ पाएँ। 12 मल्टीप्लाई 2 KB प्लस नेक्स्ट क्या है, 2⁻9 मल्टीप्लाई 2 KB। नेक्स्ट क्या है, 2⁻18 मल्टीप्लाई 2 KB। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, सारी इक्वेशन में हमारे पास 2 KB, पूरी इक्वेशन से हम कॉमन ले सकते हैं। 2 KB बाहर आ चुका, अंदर क्या बचा, 12 प्लस 2⁻9 प्लस 2⁻18, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। दिस 12 अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 KB 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस दिस इज़ 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 18। 2 KB किसके इक्वल होता है, 2 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10 दैट इज़ 2 की पावर 11, ठीक है। सारी चीज़ों को 2 की पावर 11 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, सो क्या बना,
2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट 2 की पावर 11 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 18 मल्टीप्लाई 2 की पावर 11। सो व्हाट इज दिस, ध्यान देना, ये क्या बना 2 की पावर 13 मल्टीप्लाई 3, ये क्या बना 2 की पावर 20, ये क्या बना 2 की पावर 20 अलग लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 अलग लिख लीजिए। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेट 1 MB। ये 1 MB से बहुत छोटा है। आगे देखो ये कितने MB है, 2 की पावर 9 मतलब 512 MB। तो योर फाइनल आंसर इज 513 MB। दैट इज सेकेंड ऑप्शन। वाई आई हैव निगलेक्टेड 2 raised to power 13, क्योंकि वो KB में आएगा और उसका असर पूरे क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से इसी वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखना, नहीं तो इसको और बेटर वे से और क्लियर वे से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन पुट इन कमेंट ऑल्सो। अदरवाइज अनअकैडमी के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस लॉन्च हो चुकी हैं। अक्टूबर में आपका पेपर है, उसके लिए आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं, वेरी नॉमिनल, और आपके सारे सब्जेक्ट्स कंटेंट आपको अनलिमिटेड मिल रहा है। पेपर 1 पेपर 2 3 मंथ की फीस निशा M रेफरल के बाद ओनली 5000 अप्रॉक्सीमेट है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करके सारा सिलेबस बिफोर योर एग्ज़ाम कवर कर सकते हैं। कंटेंट, सिलेबस, क्लासेस इतनी होंगी, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको NTA का। ठीक है, पेपर 2 के सारे एजुकेटर, सिर्फ मैं नहीं, पेपर 1 के सारे एजुकेटर की क्लासेस मिलेंगी, ऐसा नहीं है किसी एक क्लास की। ठीक है, तो इस सब्सक्रिप्शन को जल्दी टाइम से ज्वाइन करके बेनिफिट उठाइए। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स अ लॉट।